अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आप सबको खैरियत के साथ रखे, आमीन। आज फिर मैं अपनी बहनों की आसानी के लिए बहुत सी ऐसी टिप्स लेकर आई हूँ जो यकीनन आपको पसंद आएंगी, आपके बहुत ही काम आएंगी। अच्छे कपड़े की पहचान का तरीका। अच्छे कपड़े की पहचान का तरीका ये है कि आप कपड़े को कुछ देर पानी में डिबो कर रख दें। अगर कपड़े का रंग निकले तो समझ लें कि ये अच्छा कपड़ा नहीं है। इसके अलावा अच्छी कॉटन की पहचान का तरीका ये है कि अच्छी कॉटन का धागा बारीक होता है और ये नर्म होती है, जबकि हल्की क्वालिटी की कॉटन का धागा मोटा होता है और ये नर्म नहीं बल्कि थोड़ी सी खुरदरी होती है। अच्छा कपड़ा खींचने पर भी पुख्ता ही रहता है, जबकि हल्की क्वालिटी का कपड़ा खींचने पर इसमें सुराख नज़र आते हैं। अगर जूता तंग हो तो जब कोई भी जूता नया लिया जाता है तो वो थोड़ा सा तंग होता है। अगर आपको भी जूता तंग हो तो आप एक फ़लालीन का कपड़ा लेकर इसे गर्म पानी में भिगोकर निचोड़ लें। इसके बाद इस कपड़े को फ़ौरन से जूते के अंदर ठूंस दें। कपड़े की गर्मी की वजह से जूता थोड़ा सा फैलेगा। आप जूते को उसी वक़्त पहन लें, इस तरह जूते की तंगी दूर हो जाएगी। तरीका नंबर 2। तरीका नंबर 2 बहुत ही आसान है। अगर आपके पास हेयर ड्रायर है तो हेयर ड्रायर के इस्तेमाल से भी जूते की तंगी को दूर किया जा सकता है। हेयर ड्रायर को थोड़ी देर के लिए जूते के अंदर चलाएं तो हेयर ड्रायर की गर्मी की वजह से जूता नरम हो जाएगा। फिर आप इसे इसी वक्त फ़ौरन पहन लें और अपने पाँव के मुताबिक जूते को एडजस्ट कर लें। घर के शीशे चमकाने के लिए उबली हुई चाय की पत्ती बहुत कारआमद है। इस मकसद के लिए आप चाय की पत्ती का रंग निकाल कर इस पानी से घर के शीशे साफ़ करें, यानी जो आपने कहवा बनाया है उससे घर के शीशे साफ़ करें। फिर बाद में साफ़ पानी से धो लें तो हर तरह के धब्बे मिनटों में साफ़ हो जाएंगे और शीशे भी चमक जाएंगे। इसके अलावा कपड़े धोते हुए जब कपड़ों को नील लगाते हैं तो नील वाले पानी से भी अगर शीशे साफ़ किए जाएं तो इससे भी अच्छी सफाई होती है। स्विच बोर्ड की सफाई। स्विच बोर्ड की सफाई के लिए एक लीमू काट कर इस पर थोड़ा सा बेकिंग सोडा रखें और इसे स्विच बोर्ड पर मलें। बेकिंग सोडा ऑयल और जमी हुई मैल को साफ़ करेगा, जबकि लीमू सफाई के साथ साथ जरासीम का भी खात्मा करेगा। अगर आपके पर्स, पैंट या बैग की ज़िप फंसती हो तो इस पर मोम रगड़ दें, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जूतों की बू दूर करें। अगर जूतों में बू बस गई हो तो पैकेट में बंद साबुन की बार को इसके अंदर रख दें और रात भर के लिए छोड़ दें। सुबह वो बू गायब हो चुकी होगी। इसके अलावा अगर जूतों के अंदर बेकिंग सोडा भी छिड़क कर रात भर के लिए रख दिया जाए तो भी बू गायब हो जाती है। कपड़ों का रंग ख़राब नहीं होगा। पहली बार गहरे रंग के कपड़े धोते वक्त अगर ठंडे पानी में थोड़ा सा नमक मिला लें और फिर इस पानी से कपड़ों को धोएं तो कपड़ों का रंग पक्का होता है। गहरे रंग के कपड़े जो बहुत दफ़ा धुले हों उनका भी रंग ख़राब हो जाता है। ऐसे कपड़ों में चमक लाने के लिए भी इस अमल को किया जा सकता है, यानी जब आप इन कपड़ों को धोएं तो पानी में थोड़ा सा नमक मिला लें तो इससे उन पर दोबारा चमक आ जाती है। अगर किसी को शहद की मक्खी या कोई कीड़ा वगैरह काट ले तो एलोवेरा जेल लगाएं, इससे आपको फ़ौरी सुकून होगा। सूजन, दर्द और ख़ारिश में भी कमी आएगी। तौलियों को बार बार धोया जाए तो उनमें अकड़ाहट सी आ जाती है। तौलिया को धोने के बाद नरम बनाएं। तौलिया के रेशे धुलकर काफ़ी सख्त हो जाते हैं, जो चेहरा पोंछने में सख्त महसूस होते हैं। तौलियों के रेशों की सख्ती को दूर करने के लिए जब तौलिया को धो लें तो धोने के बाद बाल्टी में पानी भरकर 2 चम्मच सफ़ेद सिरका मिलाकर तौलिए को चंद मिनट के लिए इस पानी में छोड़ दिया जाए तो इससे तौलिया नरम हो जाता है। इसके अलावा कई ऊनी कपड़े भी बार बार धोने पर सख्त हो जाते हैं। इन ऊनी कपड़ों को भी नरम बनाने के लिए ये तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। घर की सफाई बाथरूम की सफाई से ही नज़र आती है। अगर बाथरूम साफ़ हो तो पूरा घर साफ़ होगा। बाथरूम की सफाई। बाथरूम की टाइल्स साफ़ करने के लिए लिक्विड डिटर्जेंट में बेकिंग सोडा डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। जब झाग बन जाए तो स्पंज की मदद से बाथरूम की टाइल्स पर लगाएं। आधे घंटे बाद गर्म पानी से धो लें, तमाम मैल कुचैल साफ़ हो जाएंगी। कुछ घरों में बाथरूम के फ़र्श पर टाइल्स लगी होती हैं और होता ये है कि कुछ अर्सा गुज़रने के बाद टाइल्स की दरमियानी लाइन काली हो जाती है।
अगर गुसलखाने की टाइल्स की दरमियानी लाइन काली हो जाए तो लाइनिंग पर सफ़ेद सिरका डालकर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर किसी पुराने टूथब्रश की मदद से रगड़कर साफ़ कर लें। किचन और बाथरूम की फ़िटिंग, नल, शावर वगैरह या जितनी भी स्टेनलेस स्टील की फ़िटिंग हो, इस पर थोड़ी सी टूथपेस्ट लगाकर अच्छी तरह से मलें और थोड़ा सा रगड़ कर धो लें और खुश्क कर लें। अगर बाथरूम के शीशे पर पानी के निशान जम जाएं, तो बाथरूम का शीशा साफ़ करने के लिए इस पर हेयर स्प्रे करें और फिर अखबार से साफ़ कर लें। इसके अलावा लिक्विड सोप से स्प्रे करके साफ़ कर लें और फिर माइक्रोफाइबर क्लॉथ की मदद से भी खुश्क कर लें, तो इससे भी शीशा साफ़ हो जाएगा। आप इन दोनों तरीक़ों में से जो आपको बेहतरीन लगे आप उसका इस्तेमाल करें। क्रोम के नल और शावर से साबुन और पानी के दाग साफ़ करने के लिए नर्म कपड़े को सिरका में डिबोकर नल वगैरह पर रगड़ें, फिर सूखे कपड़े से पॉलिश करें। अगर फ्लश या कमोड पर पहले ही ज़िद्दी धब्बे हों तो हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये भी एक ब्लीच होती है लेकिन ये ज़रा सस्ती दस्तयाब होती है, इस मसले के हल के लिए ये बेहतरीन है। ये मिनटों में धब्बे ख़त्म करके फ़्लश को चमका देगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड को स्प्रे बोतल में डालकर स्प्रे करें। ये ना सिर्फ पहले धब्बे ख़त्म करेगा बल्कि फंगस और काई को भी ख़त्म करने के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा ये जरासीम का भी खात्मा कर देती है। इससे आप वाश बेसन, बाथ टब, फ्लश, कमोड के धब्बे ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ईद आने से पहले घर की गहराई से सफाई की जाती है ताकि ईद पर घर का कोना कोना साफ़ और चमकता हुआ नज़र आए। तो आप इन टिप्स का इस्तेमाल तब भी कर सकते हैं बाथरूम के टब, बाल्टियाँ और डस्टबिन साफ़ करने के लिए। इस मकसद के लिए सिरका, बेकिंग सोडा और लिक्विड सोप मिक्स करके क्लीनर तैयार करें। अब इस क्लीनर की मदद से टब, बाल्टियाँ और डस्टबिन साफ़ कर लें। इसके अलावा बाथरूम में जहाँ पर भी पुराने धब्बे हों, इसके अलावा गंदी टाइल्स हों और ज़िद्दी दाग हों, तो वहाँ पर भी आप इस जादुई क्लीनर का इस्तेमाल करके दाग धब्बों को ख़त्म कर सकते हैं और मैल कुचैल को भी उतार सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पुरअसर रेमेडी है। मक्खी और मच्छर से परेशान हों तो इसके लिए भी एक बहुत ही आसान सा टोटका है। मक्खी और मच्छर से परेशान हों तो पत्ती की धुनी दें। चाय बनाने के बाद जो पत्ती बच जाती है इसे ज़ाया मत करें, इसे सुखा लें और घर के कोनों में इसकी धुनी दें। इस तरह बच जाने वाली पत्ती ज़ाया भी नहीं होगी और मक्खी और मच्छर भी गायब हो जाएंगे। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें ताकि इससे दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचे और मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियोस टाइम पर और सबसे पहले मिले। आप सबका बेहद शुक्रिया।